आज हम केंद्र सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे इन द सेंस हम कोशिश करेंगे और उस चीज़ का एक ऐसा वे तैयार करेंगे कि अपन को राष्ट्रपति बहुत आसानी से याद हो जाए। राष्ट्रपति जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरे संविधान के अंदर अगर मुझे लगता है जहाँ से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कंसेप्चुअल जो चीज़ है वो राष्ट्रपति है। उसके बारे में अपन बात करेंगे कि अपन राष्ट्रपति के आर्टिकल्स को किस तरीके से अरेंज करें कि वो आर्टिकल्स अपने को याद हो जाए। आप ये ना सोचें कि अपन पढ़ रहे हैं, आप ये सोचें अपन एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति याद करें, और उस डिस्कशन के अंदर ही आपको पूरा राष्ट्रपति याद हो जाएगा। तो अपन एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति को अपन कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा जो संविधान है उस संविधान के अंदर 22 भाग हैं। 22 भाग हैं हमारे संविधान के अंदर, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, और इन सबको मिला करके 395 अनुच्छेद हैं। 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद हैं। 22 भाग का मतलब ये है कि जो जो भी बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं उनका एक अलग अलग चैप्टर है। वैसे ही हमारे संविधान के अंदर जो राष्ट्रपति है वो हेडिंग भाग 5 के अंदर आती है। हमारे संविधान का भाग 5 है, उसके अंदर राष्ट्रपति का जिक्र है। तो क्या संविधान के अंदर भाग 5 है उसके अंदर केवल राष्ट्रपति का जिक्र है? ऐसी बात नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा संविधान है उसमें बहुत सारे भाग है कि पहले भाग के अंदर संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दे रखा है, दूसरे के अंदर नागरिकता दे रखी है, तीसरे के अंदर मौलिक अधिकार दे रखे हैं, चौथे में डीपीएस भी दे रखे हैं। वैसे ही भाग 5 का जो हेडिंग आती है उसका नाम आता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ सरकार। भाग 5 का नाम है संघ सरकार। बोले अपन तो राष्ट्रपति पढ़ने वाले थे, ये तो संघ सरकार की बात कर दी। बिल्कुल हाँ, राष्ट्रपति संघ सरकार का भाग होता है। संघ सरकार के बहुत सारे भाग होते हैं, उस बहुत सारे हिस्से होते हैं। उस एक छोटे से हिस्से का लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है उसका नाम है राष्ट्रपति। यानी संघ सरकार अपन जब पढ़ेंगे उसके अंदर राष्ट्रपति आएगा। तो क्या संघ सरकार के अंदर केवल राष्ट्रपति है कि कोई और भी है? संघ सरकार बहुत व्यापक है। अपन उस पूरी चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि संघ सरकार के अंदर और क्या क्या है। तो अपन इस चीज़ को एक बार देखते हैं। देखो, जैसा मैं आपको बता रहा था कि संविधान है जिसमें बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारे अनुसूची हैं, और भागों के अंदर अनुच्छेद डिवाइड है। वैसे संघ सरकार के जो अनुच्छेद हैं वो आर्टिकल 52 से 151 तक होते हैं। इस संघ सरकार के अंदर जो अनुच्छेद है वो 52 से लेकर के 151 तक है। अब अपन एक बार राष्ट्रपति को पढ़ने से पहले संघ सरकार को पढ़ लें, भाग 5 को पढ़ लें, ताकि हमारी आगे वाली जो यात्रा है वो सुगम हो जाए कि आगे किस तरीके से क्या पढ़ना है। तो एक बार आप मेरे साथ कोशिश करना, और ये चीज़ बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। संघ सरकार है, इसके 4 हिस्से होते हैं। बेसिकली अध्याय तो 5 है पर अपन इसको 4 अध्याय में पढ़ते हैं अध्ययन की सुगमता के लिए। यहाँ पहला जो भाग होता है उसका नाम होता है कार्यपालिका। दूसरा जो भाग होता है उसका नाम होता है विधायिका। तीसरा जो भाग है उसका नाम है न्यायपालिका। देखो, अभी टेक्निकलिटीज़ में आपको इतना नहीं उलझना है। अपन कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें अपने को बहुत आसानी से याद हो जाए, और वो चीज़ें जो एग्जाम्स में आती है वो अच्छे से याद हो जाए। और दूसरा क्या नहीं होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसमें हिंदी में होता है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखो भाई साहब, ये संघ सरकार के भाग होते हैं। जबकि अपन ने तो पहले बात करी थी कि अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति से मैं आपको लेकर के आ गया संघ सरकार के ऊपर, लेकिन अभी तक भी राष्ट्रपति तो कहीं नहीं आया। तो मित्रों, हमारी जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका के बहुत से भाग होते हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जिसमें सारी शक्ति, कार्यपालिका शक्तियाँ जिसमें निहित होती है, हमारा संविधान कहता है, उसका नाम है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का भाग होता है। तो कार्यपालिका के अंदर और कौन कौन से भाग होते हैं एक बार अपन वो बात कर लेते हैं, और उसके बाद अपन अपना जो टॉपिक है राष्ट्रपति उसको पढ़ेंगे। देखो, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपके लिए एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके बात हो रही है कि अपन राष्ट्रपति पढ़ते पढ़ते यहाँ पर कैसे आ चुके हैं। लेकिन जब अपन एक बार इसके पीछे की पूरी थ्योरी और बैकग्राउंड समझ लेंगे तो उसके बाद राष्ट्रपति इतना आसान हो जाएगा टॉपिक कि आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी है, बस एक
माइंड के अंदर मैप बनाने की ज़रूरत है कि राष्ट्रपति को कैसे पढ़ना है। तो एक बार अपन ये कोशिश करते हैं कि संघ सरकार के जो आर्टिकल्स है उसको देख लें, क्योंकि अपने को पूरी पॉलिटी पढ़नी है। तो उस बीच में अपन ये चीज़ देखें ना कि अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो एक चीज़ तो ये कि संघ सरकार आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है, जिसके अंदर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कैग है। इस कार्यपालिका के अंदर जो पहली हेडिंग अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति के नाम से। दूसरी अपन बात करेंगे उपराष्ट्रपति, यानी हमारी कार्यपालिका का ही एक हिस्सा होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी उसी का हिस्सा, उपराष्ट्रपति भी उसी का हिस्सा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वो भी उसका हिस्सा है भैया। और इसके बाद जो अगला हिस्सा आता है वो अपने पास आता है महान्यायवादी। तो ये चीज़ है अपनी यहाँ पर। अपन बात कर रहे थे संघ सरकार की, नहीं बात तो अपन राष्ट्रपति कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति संघ सरकार का हिस्सा होता है। संघ सरकार के अंदर 52 से 151 तक आर्टिकल है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कैग होता है। अब अपन ये कोशिश करेंगे कि साहब ये जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कैग दे रखा है, इसके भी तो कोई आर्टिकल्स होंगे ना। तो एक बार अपन वो भी पढ़ने की कोशिश कर देते हैं कि भाई कार्यपालिका कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, 52 से लेकर के 78 तक हमारी कार्यपालिका है, 79 से लेके 123 तक हमारी विधायिका है, 124 से लेके 147 तक हमारी न्यायपालिका है और 148 से लेकर के 151 तक हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। आर्टिकल्स 148 से लेके 151 तक, 124 से लेके 147 तक, 79 से लेके 123 तक और 52 से लेके 78 तक। अच्छा, 52 से लेके 78 तक है, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति है ना वो 52 से 78 के बीच में होगा कहीं। तो बिल्कुल राष्ट्रपति जो हमारा है वो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक है। अच्छा, अपन राष्ट्रपति की ही बात क्यों करें, अपने को तो पूरा पढ़ना है ना, तो अपने को पूरी ही समझ लेते हैं, जिससे एक बहुत एक समझ विकसित हो जाएगी। आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक है। 62 के बाद अगला 63 आता है। तो 63 से लेके 69 सॉरी 63 से लेके 69 तक उपराष्ट्रपति, 79 के अंदर तो विधायिका शुरू हो जाती है। 52 से 62 तक राष्ट्रपति है, 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति है और 74 और 75 में मंत्रिपरिषद है, 76 में महान्यायवादी है। आपके बीच में सवाल आ रहे होंगे कि 70 में क्या है, 71 में क्या है, 72 में क्या है और फाइनली 77 और 78 में क्या है। इसको जब अपन राष्ट्रपति टॉपिक शुरू करेंगे, इसमें से केवल 73 और 78 आप निकाल दो, बाकी सारे आर्टिकल्स राष्ट्रपति से संबंधित है। तो उसको जब अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब क्लियर कर लेंगे। अभी हमारा उद्देश्य केवल संघ सरकार के ढांचे को समझने का है, भाग 5 को समझने का है। तो अपन भाग 5 को इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। एक बार मैं वापस शुरू कर देता हूँ। देखो, हमारे संविधान के अंदर 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद है। पहला जो हमारा भाग है संविधान का, उस संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बताता है, दूसरा नागरिकता बताता है, तीसरा फंडामेंटल राइट्स बताता है, चौथा डीपीएसपी बताता है और जो 5वां भाग है वो संघ सरकार के बारे में बताता है। संघ सरकार जिसके अंदर आर्टिकल 52 से 151 तक है ना। बीच में एक 4A भी आता है ना, जिसमें अपने मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य है, वो बात है। तो ये 52 से 151 तक। एक बार अपन इसको है ना नोट्स के रूप में देखने की कोशिश करें। मैंने शायद नोट्स भी बना रखे हैं इसके ना, शायद नहीं, पक्का ये नोट्स बना रखे हैं। इसको बहुत आसानी से आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी कि जैसे हमारा संविधान है जिसके अंदर भाग 5 संघ सरकार को बता रहा है, इसमें आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक आर्टिकल्स इसमें आएंगे। पहला भाग कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा कैग। कार्यपालिका के अंदर आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, व्यवस्थापिका में 79 से लेकर 123 तक और 124 में से 147 तक न्यायपालिका, 148 से 151 कैग। इसमें से राष्ट्रपति 52 से 65 तक राष्ट्रपति है, 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति है, 74-75 के अंदर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंदर है। यानी अपने को राष्ट्रपति पढ़ना है तो उसके अंदर अपने को आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक पढ़ना पड़ेगा। ये इतने सारे आर्टिकल्स आपको देखने में लग रहे हैं, लेकिन जब अपन इसको पढ़ लेंगे और इसको याद कर लेंगे तो इतना आसान हो जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको सच में ऐसा लगने लगेगा कि कोई जादू सा हो गया कि जहाँ अपन ने इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए लेकिन दिमाग में इतना जोर नहीं आया।
तो अब अपन आगे वाली वीडियो के अंदर इस राष्ट्रपति को खोलने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति के अंदर क्या है, और अपना मेन हेडिंग भी यही राष्ट्रपति है। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।